एमएस एक्सेल के इस पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग अटेंडेंस शीट को डिजाइन करना। अटेंडेंस शीट कैसे डिजाइन किए जाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास डे है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर दिख रहे होंगे हाईलाइट संडे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास दिख जाएंगे यहाँ पर पेमेंट डेज, कितना कौन दिन आया है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक शीट को डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेमेंट डेज 28 डेज है। यदि यहाँ पर जाकर क्लिक करके यहाँ पर आप कर देते हैं इसको absent, तब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हो चुका है 27 डेज, क्योंकि एक दिन कोई एब्सेंट यहाँ पर किया हुआ है, नाम नेहा मेहता। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन कितना दिन आया है, और उसके हिसाब से उसको यहाँ पर अमाउंट वगैरह दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको सैलरी शीट से पेमेंट मिलेगा। तो अभी हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे अटेंडेंस शीट, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे वहां पर हम लोग सैलरी शीट को डिजाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अटेंडेंस शीट को डिजाइन करना। तो करना क्या आपको, यहाँ पर एक शीट को ले लेंगे। इसके बाद नॉर्मली यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग डेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे 19/8/2026 है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्मेट है, पहले डे है, इसके बाद मंथ, इसके बाद ईयर है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग टाइप करेंगे जैसे 1/8/2026। हम लोग यहाँ पर अगस्त मंथ का निकालने सीखेंगे कि अगस्त मंथ का कैसे अटेंडेंस शीट बनेगा। इसके बाद नॉर्मली आपको जाना है होम टैब में। इसके बाद चले जाएंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट मिलेंगे डीडी, एमएम, वाईवाई। डीडी का मीन होता है डे, एमएम का मीन होता है मंथ, और वाईवाई का मतलब होता है ईयर। तो हम लोग इसे हटाएंगे और यहाँ पर रख लेंगे ओनली डी को। इसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे डेट। अब ओनली वन के ऊपर क्लिक करके आपको जाना है राइट साइड में, डाउन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिंबल ऑटो फिल का। इसको क्लिक करके यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे जितना आपका अगस्त का मंथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 31 तक होता है, इसको ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास 31 तक मंथ पूरा आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 1 तारीख। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप समझता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, और नेक्स्ट आपको चले जाना है यहाँ पर 1 तारीख के पास। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे, इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू। तो वैल्यू में क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट करना है सिंपल। इसके बाद कोमा बटन को प्रेस करेंगे और डबल कोट के अंदर यहाँ पर आपके पास लिख देना है डी 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 3 टाइम्स। इसके बाद डबल कोट से यहाँ पर कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे सैटरडे। ये शॉर्ट में, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको लॉन्ग में शॉर्ट शो कराना है, पूरा पूरा सैटरडे, पूरा पूरा संडे, पूरा पूरा मंडे, तो यहाँ पर आप 4 टाइम्स डी को टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास पूरा सैटरडे मिलेगा, संडे मिलेगा, मंडे मिलेगा। हम लोग थोड़ा अच्छा फॉर्मेट देखने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 टाइम्स से डी को रखेंगे ताकि शॉर्ट में आपका नेम शो करे वहां पर डे का। अब यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इसे ऑटो फिल इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, और 31 तारीख तक यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 31 तारीख को मंडे पड़ेगा, 30 तारीख को संडे पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक अपना डेट के हिसाब से यहाँ पर आपके पास ले लेगा डे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है जितना मेरे पास डेट है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 31 तारीख तक जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। क्या प्रेस करना है यहाँ पर आपको, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, इसके बाद एच को प्रेस करना है, इसके बाद ओ को प्रेस करना है, इसके बाद प्रेस करना है आई को। इससे होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जितना आपका कॉलम का विड्थ होगा, चौड़ाई, उसके हिसाब से यहाँ पर आपके पास फिट होकर के आ जाएंगे। अब इसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और जितना हमको जितने एम्प्लॉय के लिए बनाना होगा उतना रो को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, जाना है यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में। इसके बाद इसे बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर देने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर तो नॉर्मली इसे सेलेक्ट करेंगे, नीचे जो आपके पास बॉक्स मिलेंगे सेल। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है यहाँ पर आपको, तो चले जाना है आपको यहाँ पर डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैल्यूएशन। उसके बाद वहां पर एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा आपको डेटा वैल्यूएशन, सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन लिस्ट का, लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिस्ट बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लेना है यहाँ पर ए बी। ए बी का मतलब सबको पता है कि ए बी का मीन होता है अब्सेंट, से कोमा से सेपरेट करेंगे। अगेन यहाँ पर डालेंगे पी। पी का मतलब होता है प्रेजेंट, जो कोई प्रेजेंट करेगा उसके लिए पी का यूज करेंगे। एक होता है यहाँ पर एस एल। एस एल का मीन होता है सिक लीव। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी को सर्दी बुखार लग जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सिक लीव, उसका भी पेमेंट आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट कोमा से सेपरेट करेंगे। इसके बाद ले लेंगे यहाँ पर सी एल। सीएल का मतलब क्या होता है, सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब पार्टी फंक्शन के लिए यदि हम लोग छुट्टी लेंगे तो उसका भी पेमेंट आपका नहीं कटेगा। एक होता है पीएल का मतलब होता है प्लान लीव। यदि आप कहीं पर प्लान करके जा रहे हैं, लीव लेते हैं 1-2 मंथ की, वहां पर छुट्टी लेते हैं तो उसका भी पेमेंट आपका नहीं कटेगा। एक यहाँ पर आपके पास होता है संडे।
अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एस एल, सी एल, पी एल और संडे, तीन तरह के आपके पास छुट्टी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा डाउन ड्रॉप लिस्ट। यहाँ पर आप पी को सेलेक्ट करेंगे और इसे ऑटो फिल कर देंगे। जितने लोग का आपके पास यहाँ पर सीट रेडी करना है तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, इस तरह से कर लेंगे। सब में आपके पास पी फिल हो चुका है। इसके बाद अगेन क्या करना है, सारे सेल को सेलेक्ट करना है जहां तक हमको यहाँ पर लेना है। अब कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे, पूरे सेल में आपका फिल हो जाएगा। होम में जाकर के इसे सेंटर में कर लेंगे और आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड कर दिया हम लोग। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लिक करेंगे सिंपल। इसके बाद चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद एक लास्ट आपको फॉर्मूला मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इक्वल बटन को सिंपल प्रेस करना और आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सैटरडे को। हमको इस पूरे रो में चेक करना है। इसके बाद इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और इक्वल बटन को प्रेस करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख लेंगे संडे। हमको यहाँ पर संडे को चेक करना है पूरे कॉलम में। तो यहाँ पर डबल कोट से भी क्लोज करेंगे। आपको पता होगा कि यदि आपके पास डॉलर का सिंबल दोनों तरफ लगा हुआ है तो ये आपका होता है फिक्स रो और फिक्स कॉलम। इसका मतलब कि सिर्फ सैटरडे में चेक करेगा। तो हमको पूरे कॉलम में चेक करना है, तो पूरे कॉलम में चेक करना है तो आपको पता होगा कि हम लोग अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं कॉलम को। तो यहाँ पर हम लोग जो आपके पास अल्फाबेट से पहले डॉलर लगा उसका सिंबल को यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद चले जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको जिस कलर को चूज करके आप संडे को हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ पर किसी एक कलर को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस कलर को लेते हैं। इसके बाद कर लेंगे यहाँ पर ओके। इसके बाद ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका सीट में जहाँ पर संडे था अपने आप हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ पर तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, जो भी आपके पास डे यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग सबका लिस्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ए बी एफ सी एल, टैब एस एल, इसके बाद सी एल, इसके बाद पी एल, इसके बाद पी का मतलब होता है प्रेजेंट। एक ले लेंगे यहाँ पर हम लोग संडे, एक ले लेंगे यहाँ पर हम लोग ओटी का मीन होता है ओवर टाइम, और एक ले लेंगे यहाँ पर हम लोग पी डॉट डेज, इसका मतलब होता है पेमेंट डेज। कौन कितना देना है उसके हिसाब से उसको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे बॉर्डर और यहाँ पर ले लेंगे ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद इसे यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पेमेंट डेज। एक अच्छा सा फॉर्मेट देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे लुक। इसके बाद सिंपल जाएंगे और कलर को चूज कर लेंगे। इस तरह से कलर यहाँ पर ले लेंगे। आप चाहे इसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे इसके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, इसे सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास सेंटर कर लेंगे सबको हम लोग। सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे कौन कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कौन कितना दिन एब्सेंट हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो करना क्या आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अब चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो मेरे पास पूरा सीट बना हुआ है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पर दिखे। क्या करना है, आपको इक्वल बटन को प्रेस करना है। हम लोग एक्सेल में बहुत सारे 300 से 400 के आसपास फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। उसमें से एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, काउंट इफ। काउंट होता है, काउंट इफ होता है और काउंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब एक कंडीशन वाइज वहां पर डेटा को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग काउंट इफ। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे। आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे रेंज। तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से यहाँ तक इसको दे देंगे रेंज। तो रेंज देने के बाद क्या करना है, आपको कोमा से प्रेस इसको सेपरेट करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो डबल कोट के अंदर क्या लेंगे यहाँ पर, तो डबल कोट के अंदर पहले हमको काउंट करना है किसको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपका लिखा हुआ था यहाँ पर ऑब्सेंट। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्सेंट। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग डबल कोट के अंदर लिखेंगे ए बी। इसके बाद डबल कोट से इसको क्लोज करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करके कर लेंगे ऑटो पे। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इक्वल बटन को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग काउंट इफ। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल बटन को प्रेस करने के बाद थोड़ा इसे हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको पूरा पूरा यहाँ पर सेट दिखे। अब क्या करना है, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या टाइप करना है आपको यहाँ पर, काउंट इफ। क्या फॉर्मूला टाइप करेंगे, काउंट इफ। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर रेंज। क्या लेना है, रेंज। तो मेरे पास रेंज यहाँ से प्रेजेंट से लेकर के यहाँ तक हम लोग ले लेंगे टोटल। यहाँ तक ले लेंगे टोटल हम लोग 31 तक। इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोमा सेपरेट
इसके बाद क्या करना है आपको क्राइटेरिया बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है एसएल, तो डबल कोट के अंदर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एसएल, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को डबल कोट के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पर पकड़ के ऑटो फिल कर लेंगे। अब कहिएगा सर यहाँ पर absent में और एसएल में 0 0 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर यदि चूज कर लेंगे किसी में absent, तो आपको यहाँ पर एक दिन दिख जाएगा। किसी में आप ले लेंगे सिक लीव, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिक लीव। मतलब जो इम्प्लॉय सिक लीव लेगा तो सिक लीव ले लेंगे, एब्सेंट करेंगे तो एब्सेंट लिख लेंगे। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो जैसे हो यहाँ पर हम लोग चूज कर सकते हैं, अपने आप यहाँ पर आपका चेंज होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग सीएल। अब कहिएगा सर बार बार फॉर्मूला को टाइप करना पड़ेगा, तो नहीं, उसका भी सुविधा है। क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्लिक करना है जिसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में जाने इसे सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके इसे कर लेंगे यहाँ पर हम लोग कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अब क्लिक करना है, स्केप से बाहर निकलेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग सीएल के ऊपर। इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे और सीएल के ऊपर यहाँ पर जाकर आपको चेंज करना है। एसएल था पहले से, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर सीएल। एंटर बटन को प्रेस करके इसको क्या कर लेंगे, ऑटो फिल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे क्योंकि मेरा फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पीएल, क्योंकि यहाँ पर चेक करना हमको पीएल को। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इससे क्लिक करके यहाँ पर कर लेंगे ऑटो फिल। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद क्या करना है यहाँ पर, सॉरी, कंट्रोल V से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो पेस्ट करने के बाद आपके पास फॉर्मूला आएंगे, और यहाँ पर हमको क्या करना है, चेंज करके ओनली पी, पी का मीन प्रेजेंट, यहाँ पर कर लेंगे पी। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। बस वहां पर आपको चेंज करना है जो डबल कोट के अंदर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर चेंज करके क्या कर लेंगे, संडे, एसयूएल संडे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और इसे क्लिक करके ऑटो फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओटी का मीन क्या होता है। तो ओटी का मीन होता है ओवर टाइम। यदि कोई ओवर टाइम करता है तो उसका अलग से पैसा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 25 घंटा किया, डाउन एरो का एंटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। कोई आपके पास 30 घंटा किया, कोई आपके पास किया यहाँ पर 65 घंटा, जो एक्स्ट्रा काम करेगा पर मंथ। इसके बाद कोई किया यहाँ पर आपके पास 14 घंटा, कोई आपके पास काम किया 6 घंटा, 74 घंटा, 85, 23, 65, 41, 52, 32, 12 और 69। इस तरह से आपके पास यदि कोई ओवर टाइम करेगा तो उसका पैसा अलग से मिलता है। उसको हम लोग देखेंगे सैलरी शीट में, कैसे सैलरी शीट में पैसा दिया जाता है। अब क्या करना है आपको, इक्वल करना है। इसके बाद जोड़ेंगे अब्सेंट को, सॉरी, अब्सेंट को छोड़ के बाकी हर एक दिन का पैसा मिल जाए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जोड़ना है एसएल को, प्लस करेंगे। इसके बाद ले लेंगे सीएल प्लस पीएल प्लस प्रेजेंट प्लस संडे, और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यानी कि अब्सेंट को छोड़ करके बाकी हर दिन का पैसा आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से ले लेंगे। यदि आप चाहते हैं कुछ फॉर्मेट करना तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे यहाँ पर सेटिंग, और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से जो आप फॉर्मेट देना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे हमको ग्रे कलर देना है तो दे लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देना हमको, जैसे फॉर एग्जांपल परजेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप पूरे कॉलम को एक एक करके सबको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसे डिजाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस कलर को ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। जब भी आप फिल करें तो लाइट कलर को फिल करेंगे ताकि आपका देखने में परफेक्ट लगे। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे ऑप्शन को, और यहाँ पर जाने के बाद ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को। इसके बाद चले जाएंगे सेटिंग में। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास डार्क कलर लाइट कलर लेना है तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करके और चले जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद इसे क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऊपर की ओर इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे लाइट कलर। इसके बाद यहाँ पर ओके बटन को प्रेस करेंगे। ओके बटन को प्रेस करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आप पूरे में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर इसको रो को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद चले जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ पर एक कलर को चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ब्लैक कलर, और यहाँ पर टेक्स्ट को कर लेंगे व्हाइट कलर। इसके बाद इसे हम लोग कर लेते हैं बोल्ड। आप चाहते हैं कि थोड़ी साइज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके पास डिजाइन मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ कलर का यूज करें, इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग, कहाँ पर जाना है आपको, तो इसमें चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। यदि आप चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें या सिंपल शेडिंग कलर का यूज करें तो दोनों कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे सेटिंग में, इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर मोर कलर्स में। मोर कलर्स में जाने के बाद किसी एक कलर को चूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेंगे पूरा लाइट कलर, इसके बाद कर लेंगे यहाँ पर ओके। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लाइट कलर में कलर फिल हो चुका है, देखने में काफी परफेक्ट लगेगा, जो अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर हम लोग नाम देंगे पूरे सीट का, तो यहाँ पर ले लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर में जाना और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे अटेंडेंस सीट। तो क्या करना है यहाँ पर आपको टाइप करना है अटेंडेंस सीट को, यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ATTENDANC अटेंडेंस सीट। और यहाँ पर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से मंथ का नाम दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अगस्त का है, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे अगस्त और यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल बी से बोल्ड या सिंपल क्लिक करके बोल्ड करेंगे, इसका साइज को इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेल का भी साइज बढ़ता है, क्योंकि टेक्स्ट का साइज बढ़ने के बाद सेल का भी साइज आपके पास बढ़ता है। तो यहाँ पर आपके पास सेल का साइज बढ़ चुका है, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट आ चुका है अटेंडेंस शीट। यहाँ पर जाएंगे और कलर को चूज करेंगे, कुछ शेडिंग कलर को, जैसे अब जब भी लेंगे तो लाइट कलर को लेंगे ताकि परफेक्ट वहां पर आपको दिखे जो भी सीट का यहाँ पर डिजाइन किया गया। इस तरह से ले लेंगे यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसमें कलर यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लोग ले लेंगे फील में रेड कलर और यहाँ पर ले लेंगे टेक्स्ट में व्हाइट कलर। इस तरह से आप अटेंडेंस शीट को डिजाइन करेंगे, काफी परफेक्ट लगेगा देखने में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। अब कहेंगे सर किसी में यदि हम लोग अब्सेंट करेंगे या प्रेजेंट जो भी करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्रेजेंट की जगह पर क्या लेंगे, संडे, सॉरी संडे, तो यहाँ पर आपका संडे में भी जब भी आएगा तो संडे में ही संडे होगा, क्योंकि यहाँ पर मंथ में सबके लिए संडे एक ही दिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके प्लेस पे यहाँ पर कर लेंगे हम लोग एसएल सिक लीव। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर एसएल में एक दिन बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है एसएल, इसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लेंगे और इसमें जाने के बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग अब्सेंट। तो आपका यहाँ पर एक दिन अब्सेंट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जाने के बाद अब्सेंट लेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास चेंज होते हुए सब में दिखेगा। यदि आप सी क्लिक जो भी यहाँ पर लेंगे, आपका एक एक करके यहाँ पर सारे फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जा करके यहाँ पर चेंज करते हैं एसएल, तो आपके पास देख पा रहे हो कि एसएल 2 दिन हो चुका है। एक अगेन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कर लेंगे हम लोग अब्सेंट। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब्सेंट आपका एक दिन और बढ़ चुका था। यहाँ पर आपके पास पेमेंट डेज अब टोटल कितने मिलेंगे, 29, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 26 हो चुके हैं प्रेजेंट और यहाँ पर 2 दिन आप कर चुके हैं अब्सेंट। एसएल का तो पैसा मिलता है, सीएल का भी मिलता है, पीएल का भी मिलता है और आपके पास यहाँ पर संडे का भी मिलता है। बस आपको मिलता किसका नहीं है, तो अब्सेंट का। तो यहाँ पर 2 दिन आपका कम हुआ और यदि किसी एक दिन यहाँ पर अब्सेंट करेंगे तो आपके पास वहां पर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे 31 दिन, क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जैसे अब्सेंट किए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका एक दिन यहाँ पर कम हो चुका है पेमेंट डेज में। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से ऑटोमेटिक सीट को इस तरह से बना सकते हैं ताकि आपका परफेक्टली किसी काम को करना हो तो आप वहां पर इसे यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर के हम लोग कर लेते हैं पीएल, तो प्लेनली में आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक दिन आपका कम हो चुका है। इसके बाद यदि हम लोग इसमें जाकर के कर लेते हैं अब्सेंट, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक दिन बढ़ा है और आपका 30 दिन हो चुका है। तो इस तरह से आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक वर्क करता है। आई होप कि वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग सैलरी शीट। सैलरी शीट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।